अरे थारा भाई जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर ऐसा मैथ पढ़ाएगा, ऐसा मैथ पढ़ाएगा कि आप भूल ही जाओगे कि मैथ क्या होता है। ठीक है, देखो यार, ये चीजें आज हम बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से अलजेब्रा का जो है थर्ड चैप्टर, दैट इज भाई साहब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये हम देखने वाले हैं। बेस्ट ट्रिक्स मैं आपको देने वाला हूं, इतना मक्खन कर दूंगा आपका थर्ड चैप्टर की, आप कभी सोच भी नहीं पाओगे कि भाई साहब सही में इतना इजी है हमारा थर्ड चैप्टर। इस जो थर्ड चैप्टर है इसको मैं 2-3 हिस्सों में डिवाइड करने वाला हूं। तो आज जो फर्स्ट पार्ट है इससे हम एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 जो है वो डिटेल में चेक करने वाले हैं। तो यार बिना किसी टाइम वेस्ट किए फटाफट से थारा भाई जोगिंदर आपको आगे की चीजें दिखाएगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम नाम देख ले तो इसके नाम में ही दहशत है, इसके नाम में ही जो है पावर है, विच इज अरिथमेटिक। अभी व्हाट इज मीन बाय अरिथमेटिक स्टूडेंट्स? अरिथमेटिक मतलब कि एक तो प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लीकेशन करो, डिवीजन करो, इसको बोलते हैं अपन अरिथमेटिक। प्रोग्रेशन मतलब कि आने वाले नंबर्स या फिर उनके बीच में कुछ सीक्वेंस होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको एक सीक्वेंस दिया, ठीक है, पहले हम कंसेप्ट समझ के ले लेंगे। अगर मैंने आपको कंसेप्ट सीक्वेंस दिया 5, 10, 15, 20, इन नंबर को देख के आप क्या बोलोगे कि भाई साहब जी इनके बीच में 5-5 का डिफरेंस है, ये 5 का टेबल गा रहे हैं। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, ये ऐसा नंबर गा रहे हैं। ठीक है, तो इनके बीच में जो भी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसा हो रहा है, 5-5 का इन सभी के बीच में डिस्टेंस हो रहा है। आप बोलोगे भैया 5-5 का डिस्टेंस हमको थ्योरी में कैसे लिखना है, एग्जाम में कैसे लिखना है? देखो ध्यान से सुनो, जो सेकंड टर्म है सेकंड टर्म से माइनस फर्स्ट टर्म करो। देखो सेकंड टर्म कितनी है 10, माइनस कितना करोगे फर्स्ट टर्म, कितना आया आंसर 5 आया। फिर वापस ये जो थर्ड टर्म है थर्ड टर्म से माइनस कौन सा करो, सेकंड टर्म करो, तो क्या है 15 माइनस 10, आंसर कितना आया 5 आया। तो 5 और 5 इक्वल हो गए, मतलब कि इन दोनों में कौन सा प्रोग्रेशन है स्टूडेंट्स? इन दोनों में है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब कि वो दोनों होने वाले हैं एपी में। इनमें कॉमन डिफरेंस कितना का हो गया, जो एग्जांपल दिया था वो हो गया 5 का डिफरेंसेस। उसी प्रकार स्टूडेंट्स हमको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, जो भी क्वेश्चंस दिए उसमें से अपने को आइडेंटिफाई करना है कि विच आर द टर्म्स आर इन एपी। ठीक है, तो कौन से टर्म्स एपी में होंगे? तो जैसे आप देख रहे हो सामने, विच इज यहां पे मैंने आपको आंसर्स दिए हैं बहुत अच्छी तरीके से। सो 2 4 6 8, 2 4 6 8, तो ये जो 2 4 6 है 8 है, इसमें सेकंड टर्म कौन सा है स्टूडेंट्स? 4। तो 4 में से माइनस भैया ने कितने किए? 2 किए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है? 4 में से 2 माइनस किए तो आंसर कितना आया 2। फिर 6 में से 4 माइनस किया, थर्ड में से सेकंड टर्म माइनस किया तो आंसर कितना आया 2। फिर फोर्थ में से थर्ड टर्म माइनस की तो 8 माइनस 6 किया तो आंसर कितना आया 2। मतलब कुछ भी करो तो आंसर हमको कितना मिल रहा है बेटा? आंसर कितना मिल रहा है लाला? आंसर मिल रहा है अपने को 2। तो इन सभी के बीच में डिफरेंसेस कितने कितने का है? 2। सो देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी, हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम सेकंड वाले पे आएंगे। सेकंड वाला तो आपको देख के ही नजर आ जाता है। देखो स्टूडेंट्स, कुछ कुछ सम्स ऐसे होते हैं या फिर कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको देख के ही मन भर जाता है। ओहो हो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2,5/2। अभी स्टूडेंट्स ये जो नंबर है ये अपॉन में नहीं है और सेकंड नंबर अपॉन में, तो ये क्या हो सकता है? मतलब क्या ये सीक्वेंस में आ सकता है? नहीं आ सकता है, क्योंकि अपॉन वाले सम्स जो होते हैं वो ज्यादा तो सीक्वेंस में नहीं आते, क्योंकि सभी टर्म्स जो होने चाहिए वो सीक्वेंस आने चाहिए। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख देना है द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। देख के ही समझ गए कि ये जो है ये सीक्वेंस में नहीं होने वाला है। अभी हम जो है नेक्स्ट वाले पे जाएंगे। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करने का है अपने को। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, स्टूडेंट्स ध्यान दो, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है? -6, -6 माइनस 10, माइनस माइनस क्या हो गया, विच इज बीच में भी माइनस की साइन डालेंगे अपन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -6 माइनस -10, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -6 + 10। तो आंसर कितना आया मेरा भाई साहब जी? 4 आया। ठीक है, आंसर मेरा कितना आया? 4 आया। उसके बाद स्टूडेंट्स -2 से 2 पे जाने के लिए भी मेरे को 4 का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। देखो -2, फिर -1 आएगा, फिर 0 आएगा, है कि नहीं, फिर 1 आएगा और फिर 2 आएगा, मतलब 1 2 3 4। तो इनके बीच में भी डिफरेंस कितना होगा? 4 का। -2 से लेके तो 2 तक का कितने का डिस्टेंस है? देखो 1 2 3 और 4,
तो 4 का डिस्टेंस हो गया, यहाँ पे 1 2 3 और 4, तो इन दोनों के बीच में जो है जो भी होगा विच इज 4 का डिफरेंस होगा। देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस ये किस में होने वाला है, एपी में होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखो स्टूडेंट्स, बढ़ रहा है, देखो ये किससे बढ़ रहा है, ये 10 से बढ़ रहा है, ये 100 से बढ़ रहा है कि नहीं, ये 10 से बढ़ रहा है, ये 100 से बढ़ रहा है, तो क्या ये एपी में है स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट इन द सीक्वेंस, ये एपी में नहीं है, देख के ही समझ गए अपने को। ओके नेक्स्ट वाला देखो स्टूडेंट्स, 0 है, फिर -4 है, फिर -8 है और फिर -12 है, ये -4 का टेबल गा रहे हैं, सभी में डिफरेंस कितने कितने का है, -4 का डिफरेंस है। देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी, क्योंकि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किया तो भी आंसर सेम आ रहा है, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म किया तो भी आंसर सेम आ रहा है, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म किया तो भी अपना आंसर जो है भाई साहब वो सेम आ रहा है। अभी उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, देखो सभी में जो है सीक्वेंस है क्या नहीं, -5 -5 -1/5, अभी देखो -1/5 फिर बीच में माइनस आएगा और फिर ब्रैकेट में वापस -1/5, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो -1/5 प्लस 1/5, तो -1/5 प्लस 1/5 गेट कैंसल, तो आंसर कितना आएगा 0। तो ये वाले भी सीक्वेंस में हो गए, क्योंकि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे तो अपने को आंसर मिलेगा 0 और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करोगे तो भी अपने को आंसर मिलने वाला है 0। सो देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है वो। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखेंगे स्टूडेंट्स, रूट में बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है कि आखिर रूट के सम कैसे सॉल्व करें, तो हम सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे। देखो ठीक से देखो, सेकेंड टर्म क्या है 3 + √2 और फर्स्ट टर्म क्या है 3, ठीक है, 3 + √2 क्या है, देखो 3 + √2 -3। अभी स्टूडेंट्स +3 -3 गेट कैंसल, +3 -3 एक दूसरे को कट कर देगी, 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, बस √2 बचेगा। तो इनके बीच में जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस क्या है, एपी में है, क्योंकि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किया तो √2 आ रहा है, और जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म भी करोगे तो भी अपने को आंसर विच इज √2 ही आने वाला है। सो आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। ये वाले अपन ने पहला क्वेश्चन एकदम आसानी से डील किया है। लास्ट वाले पे हम जाएंगे 8 वाले पे। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो इनमें सभी में 5 का डिफरेंस है, 127 से लेके तो 132 तक 5 का डिफरेंस है, +3 ऐड करो, और 132 से 137 पे जाओगे तो वो भी 5 का डिफरेंस होने वाला है। सो देयरफॉर इन दोनों का कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ध्यान में रखना है द कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला, कॉमन डिफरेंस मतलब कि अपन उसको डी से भी इंडिकेट करते हैं, ठीक है, वो आपको बाद में समझ में आएगा। स्मॉल डी इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। सो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, जो आगे का टर्म होता है उसको पीछे के टर्म से माइनस करने का, मतलब कि 4 टर्म होंगे तो चौथा टर्म माइनस थर्ड टर्म, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म होता है, ये सेकेंड टर्म होता है, ये थर्ड टर्म होता है तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करोगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे, तो ये होता है कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला। क्लियर यहां पे, समझ गया? Okay, now moving towards the question number 2. Write an AP whose first term is A. मतलब पहला टर्म क्या है, A. कॉमन डिफरेंस कितना है, D का। तो अपने को ये क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ये चीजें अपने को चेक करना है। अभी स्टूडेंट्स ठीक से ध्यान देना है, इसके फॉर्मूले कैसे कैसे होने वाले हैं, किस प्रकार होने वाला है, ठीक है, क्या ये सीक्वेंस में होंगे क्या ये सीक्वेंस में नहीं होंगे, या फिर सीक्वेंस में, मतलब कि अपने को क्या करना है स्टूडेंट्स, इस वाले क्वेश्चन में ए और डी के मदद से अपने को आगे आगे बढ़ते जाना है। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे ए कितना दिया है, ए दिया है 10 और डी दिया है 5, ठीक है। अभी देखो अपन एकदम आसानी से सॉल्व करेंगे। ए कितना दिया है, ए दिया है 10, डी दिया है 5। ए क्या होता है अपना, ए मतलब कि फर्स्ट टर्म, तो हमेशा ध्यान में रखना है फॉर्मूला क्या होगा, पहले a + d फॉर्मूला होगा, ठीक है। पहला टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a + d, तो a + d क्या हो जाएगा, 10 + 5, आंसर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड वाला क्या होगा, a + 2d, ठीक है, सेकेंड टर्म है तो a + 2d हो जाएगा। 2d मतलब कि 10 + 5 × 10, ये है 2 ऐसे कि वैसा, इंटू डी मतलब कि 5, और 10 और 2 × 5 10 हो गए, तो ये क्या हो जाएगा 10 + 10
मतलब कि क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो 20 और 15 के बीच में कितने का डिफरेंस होगा 5 का, और अपना डी भी कितना है 5। सो देयरफॉर द गिवन टर्म अपने को क्या क्या मिलेंगे, 15 से चालू होगा, 15 फिर 20 फिर 25, ऐसे बढ़ते 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 आगे जाएंगे। ये जैसे आप देख रहे हो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ठीक है क्लियर। उसी प्रकार से अपन a है -3 और d है 0, a है -3 d है 0, तो अपने को रिक्वायर्ड टर्म क्या मिलेगा, देखो 0 के साथ माइनस करोगे या फिर प्लस करोगे तो आंसर अपने को वही मिलने वाला है। तो सभी के सभी टर्म्स क्या होंगे, -3 -3 -3 क्योंकि a प्लस 2d होगा तो -3 प्लस 2 इंटू 0 होगा, 2 इंटू 0 कितना होता है 0 ही होता है, तो आंसर कितना आएगा -3 आएगा। तो सभी टर्म्स के आंसर्स कितने आने वाले हैं बच्चा लोग, विच इज -3 -3 उसके बाद हम अपॉन के सम करेंगे, a है -7 और d है विच इज, देखो तीन ही टर्म्स लेने अपने को, 3 टर्म्स तक ही जाना है, ठीक है। फर्स्ट टर्म तो अपने को दिया जाता है, सेकेंड टर्म तो अपने को a प्लस डी फॉर्मूला डालना है, थर्ड टर्म डालना है a प्लस 2d फॉर्मूला, ठीक है। फिर द फोर्थ टर्म ढूंढना है तो a प्लस 3d, फिफ्थ टर्म ढूंढना है तो a प्लस 4d, ऐसे आगे 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 सीक्वेंस में बढ़ते जाना है। तो अपने को a कितना दिया है -7 और d कितना दिया है 1/2, a दिया है -7, ठीक से देखो, ठीक है। तो अपन पहले a की वैल्यू, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू तो मिल गई है, a प्लस 2d ढूंढेंगे। a प्लस 2d क्या है, -7 प्लस 1/1 कितना था, विच इज 1/3 था आई गेस, बेटा 1/2 था, ओके चलो कोई नहीं, हो जाता है, उम्र के हिसाब से बूढ़ा हो गया हूँ मैं अभी बच्चों, हाँ ओके ठीक है। सो a प्लस 2d की बात करेंगे अपन, या फिर a प्लस डी लेंगे पहले, ठीक है। सेकेंड टर्म जो होता है a प्लस डी यानी कि -7 प्लस 1/2। अभी स्टूडेंट्स क्या होगा, ये 2 इंटू -7 हो जाएगा, 2 इंटू -7 कितना होगा -14, यस -14 प्लस 1 हो जाएगा, ये 2 ऊपर गया ना, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, और -14 प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएगा। तो -14 प्लस 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, -14 प्लस 1 विच इज होगा -13, तो आंसर कितना आएगा -13 अपॉन 2। तो ये होगा सेकेंड टर्म। पहला टर्म क्या है -7, ठीक है, सेकेंड टर्म क्या निकला -13/2। इसी प्रकार से आप अगर आगे का करोगे तो आपको आंसर मिलेगा -6। तो अपना जो रिक्वायर्ड एपी होगा, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, वो क्या होगा, विच इज -7 -13/2 -6। ये अपन क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। अभी अपने को ये देखना नहीं कि ये एपी में है नहीं है, अपने को बस a ढूंढना है, a प्लस डी ढूंढना है, a प्लस 2d ढूंढना है। पहले इसमें क्या था, कॉमन डिफरेंस से माइनस करना था बस, ठीक है। सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करना था, थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को माइनस करना था। इसमें क्या करना है बच्चा लोग, आपको इसमें क्या करना है कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है उसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करना है, कि आखिर क्वेश्चन फॉर्म करना है, सीधी बात नो बकवास, विच इज क्वेश्चन फॉर्म करना है। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला का यूज क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ए जो होता है, ए आपका क्वेश्चन में ही जो दिया होता है पहला टर्म, ठीक है, तो वो a होता है। d सेकेंड टर्म कैसे ढूंढोगे, a प्लस डी, थर्ड टर्म कैसे ढूंढोगे a प्लस 2d। ये सभी सम्स आपको वैसे ही सॉल्व करने हैं, जैसे कि -125 जो होता है प्लस 3 करेंगे तो -125 1.25 है प्लस कितना करना है, विच इज 3 करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, पॉइंट का डिवीजन बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं आता है, ठीक है, ध्यान देना है अपने को। -1.25 प्लस कितना करना है, 3 करना है, तो 3.00 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। ये इसमें से कितना गया स्टूडेंट्स, ध्यान दो, विच इज 5 में से 0 गए तो 5, 2 में से 0 गए तो 2 लिखना था ना, ओके। -1.25 प्लस 3.00, ठीक है। 5 में से 0 गए 5, 2 में से 0 गए 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे -1 है, -1 का 10 हो जाएगा, और 10 में से 7 गए, 10 में से 3 गए, कितना बचा 7। तो आंसर मेरे को कितना मिलेगा, विच इज 7.25, ओके। कितना मिलेगा मेरे को आंसर, ये देखो
विच इज 1.75। तो इस प्रकार से आप जो है आपका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। बहुत सिंपल तरीका है स्टूडेंट्स। तो ये आपका जो पॉइंट डिवीजन है ये ठीक से कर लेना है, विच इज -125 + 3, तो आपको आंसर मिलेगा 1.75। फिर -125 + 6, तो आपको आंसर मिलेगा विच इज 4 पॉइंट। देखो 10 में से 3 गए 7 बचा, ठीक है, 10 में से 3 गए 7 बचा। उस प्रकार से अपने को माइनस करना था, ठीक है, वी हैव टू डू माइनस। तो 5 में से 0 गया 5 जो है 7 में से, उस प्रकार से। ओके फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। सो जो रिक्वायर्ड टर्म्स होंगे -1.25, 1.75 और 4.75। फिर उसके बाद फिफ्थ वाला सम भी उसी प्रकार से अपने को सॉल्व करना है, ठीक है। फिफ्थ वाला सम विच इज a = 6, d = -3। तो a क्या हो जाएगा, a तो 6 हो जाएगा फर्स्ट टर्म, d मतलब कि a + d करना है, मतलब 6 - 3 करेंगे, 6 - 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 6 - 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, विच इज 0 हो जाएगा। तो जो रिक्वायर्ड टर्म्स क्या होंगे, 6 3 0। सेम विद द 6 वाला करना है। ये वाले सभी सम्स आप होमवर्क में कर सकते हो खुद से। इसकी पीडीएफ फाइल को अगर एक्सेस करना है बच्चा लोग, तो नीचे मैंने टेलीग्राम की लिंक दी है, वहां पे जाके ज्वाइन हो जाना है, जिससे आप इसका लाभ उठा सकते हो। Okay, now we have to find the first term and the common difference for an AP। मतलब कि अपने को A भी ढूंढना है और अपने को डिफरेंस भी ढूंढना है कि आखिर इनके बीच में का डिफरेंस कितना है। तो सभी में A तो अपने को मिल गया, ये देखो ये सभी में A क्या होते हैं, उसके फर्स्ट टर्म्स होते हैं, ठीक है। तो A तो अपने को मिल गया है। तो यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला भी आपको पता है, कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है, विच इज a, तो a तो आपने को मिल गया। सेकेंड टर्म क्या है स्टूडेंट्स, 1, तो 1 - 5, तो आंसर मेरे को कितना मिलेगा, -4। तो कॉमन डिफरेंस विल बी माई विच इज कॉमन डिफरेंस क्या होगा मेरा, -4, और फर्स्ट टर्म क्या होगा मेरा 5। सिंपल। सेकेंड वाला भी सेम उसी प्रकार से करोगे, ठीक है, सेकेंड वाला भी सेम उसी प्रकार से करोगे। आपका जो a होने वाला है वो होने वाला है 0.6, और सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे, मतलब 0.9 माइनस 0.6 करोगे, तो 9 में से 6 गए तो बचेगा 3, और 0 वैसे कि वैसा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 0.3। थर्ड वाला भी आप कुछ उसी प्रकार करोगे बच्चा लोग। थर्ड वाला विच इज 127 है a वाला, 135 है b वाला, तो 135 माइनस कितना करोगे, 127 करोगे, तो आपको आंसर मिलेगा विच इज 8। तो ये रहा 8, तो d होगा आपका 8 और a होगा आपका 127। a मतलब कि आपको क्वेश्चन में जो सबसे पहले दिया जाता है उसको अपन a बोलते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे भी a जो होगा आपका 1/4 होगा। सेकेंड टर्म क्या होगा, 3/4 माइनस 1/4, तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, मतलब कि क्या हो जाएगा, 3 - 1/4 हो जाएगा, इक्वल्स टू 2/4 हो जाएगा। 2/4 हो गया, मतलब कि दोनों 2 और 4 एक ही टेबल में आते हैं, तो 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, तो आपका आंसर मिलेगा 1/2। तो ये रहा आपका आंसर, विच इज यहाँ पे मैंने पहले ही आपको बता दिया था, विच इज 1/2। सो योर फर्स्ट टर्म विल बी 1/4 एंड द कॉमन डिफरेंस बिटवीन देम विल बी 1/2। सो आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स पेज नंबर 66 पे आपको जो है एक्सरसाइज नंबर 3.2 दिया है, वो 3.2 हम जो है अभी फटाफट से चेक करेंगे। जो आपको क्वेश्चन दिया है पूरा की पूरा क्वेश्चन, इसमें ए क्या है स्टूडेंट्स, देखो इसमें ए क्या होगा 1, T1 क्या होगा 8, T2 क्या होगा 15, T3 क्या होगा 25, ठीक है, T3 क्या होगा 25। इस प्रकार से आपको करना है। T2 माइनस T1 करना है, तो यहाँ पे T2 कौन है 8, T2 माइनस T1 मतलब कि 1, तो 8 - 1 विच इज 7। तो इस प्रकार से आपको आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। बहुत सिंपल है ये बॉक्सेस, इसके आंसर्स मैंने करके दिए आपको, ठीक है। तो पहला मैं करके दे रहा हूं, बाकी के सभी चीजें आपको समझ ही जाएगा। ओके, फर्स्ट टर्म 8 है, सॉरी 1 है, सेकंड टर्म 8 है, थर्ड टर्म 15 है, फोर्थ टर्म 22 है। तो ए को अपन 1 लिखेंगे, ए मतलब कि पहला टर्म, T1 मतलब कि सेकेंड टर्म, T2 मतलब कि विच इज, ये देखो स्टूडेंट्स ध्यान देना है, T1 और A एक ही होता है, ठीक है, T1 और A एक ही होता है, ये चीज दिमाग में बैठा के ले लो। T1 और A क्या होता है, एक ही चीज होता है, मतलब A मतलब भी फर्स्ट टर्म होता है, T1 मतलब भी फर्स्ट टर्म होता है। तो यहाँ पे A और T1 क्या होंगे, विच इज 1,
T2 क्या होगा 8, T3 क्या होगा 15, T4 क्या होगा 22। आया समझ में? अभी T2 माइनस T1 बोला है। T2 कितना है? T2 मतलब कि दूसरा नंबर का क्या है 8, 8 में से पहला 1, तो आंसर कितना आया 7। T3 माइनस T2 कितना है 15, 15 माइनस 8, 15 माइनस 8 होते हैं 7। तो इन सब का कॉमन डिफरेंस कितना है? दोनों बार 7 7 आया, तो कॉमन डिफरेंस कितना है 7 का। सेम उसी प्रकार वापस से ये T1 है, ये T2 है, T3 T4, ठीक है। T2 माइनस T1 तो 6 माइनस 3, 3 मिल गया, 9 माइनस 6, 3 मिल गया, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 3 3 का डिफरेंस आ गया। उसी प्रकार से नेक्स्ट वाला देखो, तीनों में -5 का डिफरेंस होगा। -5 देखो T2 कितना है -8, T1 कितना है -3, तो -8 -3, तो -8 + 3 कितना हो जाएगा -5। उसी प्रकार -13 -8, तो -13 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा +8, तो आंसर हो जाएगा विच इज -13 + 8, आंसर हो जाएगा आपका -5। तो इन सभी के बीच में का डिस्टेंस कितना हो जाएगा -5। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं। फिर 70 60 50 40, ये तो इतना चिल्लर है ना यार, नर्सरी का बच्चा आके लिख देगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो 70 जो है ए होगा, और इनका डिफरेंस क्या होगा, सभी के बीच में डिफरेंस कितना होगा -10 का डिफरेंस होगा, क्योंकि 60 माइनस 70 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो आंसर कितना आएगा -10, क्योंकि बड़ा डिजिट कौन सा है 70, और 70 के पास कौन सी साइन है नेगेटिव साइन, तो आंसर में भी कौन सा साइन आएगा बच्चा लोग, नेगेटिव साइन। क्लियर? ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द 5.2 के सेकेंड वाले सम पे हम जाएंगे। डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी, इफ सो फाइंड द 20th टर्म। मतलब कि स्टूडेंट्स अभी यहां पे अपने को एक फॉर्मूला यूज करना है, टर्म का फॉर्मूला, ठीक है। ओके, सो द गिवन सीक्वेंस अपना फटाफट से अपने को समझ जाएगा। सो जो पहला क्वेश्चन अपने को दिया गया है स्टूडेंट्स, विच इज ठीक से ध्यान देना है सामने। ओके, यहाँ पे देखो अपने को 20 टर्म ढूंढना है, तो यहाँ पे पहले अपने को फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म सभी टर्म्स ढूंढने पड़ेंगे। तो फर्स्ट टर्म है ये, इन दोनों के बीच में का जो है अपने को डिफरेंसेस भी ढूंढने पड़ेंगे, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसको ठीक से देखोगे तो आपको समझ जाएगा कि पहला टर्म जो है मतलब कि ए जो है वो है -12, और इन सभी के बीच में जो डिफरेंस हो रहा है वो डिफरेंस हो रहा है 7 का डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। 7 7 का डिफरेंस हो रहा है। देखो 16 + 7 23, 23 + 7 30, 9 + 7 16, 2 + 7 9, और -12 + 7 होता है -5। तो इन सभी के बीच में डिफरेंस हो रहा है 7 का, ए जो हो रहा है वो हो रहा है माइनस, विच इज कितना अपना जो बोलेंगे -12 सॉरी, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने वही लिख के दिया है, हियर द फर्स्ट टर्म ए विल बी -12, A2 विल बी -5, A3 विल बी 2, मतलब कि A1 A2 A3 से अपन ने दिया है, टर्म्स को लिखा है। तो अगर अपने को कॉमन डिफरेंस ढूंढना है तो A2 माइनस A1 करना पड़ेगा, या फिर T2 माइनस T1 करना पड़ेगा। एक ही होता है, A लिखो T लिखो अपना ही है, अल्फाबेट 26 है, Z2 लिखो, Z2 माइनस Z1 लिखो, कुछ भी लिखो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे लिख के दिया है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, तो आप जब माइनस करोगे तो आपको डिफरेंस कितना मिलेगा 7 का मिलेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, an इक्वल्स टू a + n-1d, ध्यान में रखना है। an इक्वल्स टू क्या होगा फॉर्मूला, an इक्वल्स टू a + n-1d, क्या है फॉर्मूला n के जगह पे अभी मैंने 20 लिखा है, तो जहां पे n आएगा वहां पे 20 ढूंढना। आप बोलोगे भैया 20 क्यों लिखा, नमूनो क्वेश्चन में देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में चेक करो, थारा भाई जोगिंदर नहीं बनना है अपने को, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में अपने को 20 टर्म बोला है, तो अगर आपको 20 टर्म ढूंढने को बोला है तो फॉर्मूला क्या आएगा, an इक्वल्स टू a + n-1d। तो यहाँ पे an मतलब कि n के जगह पे 20 है, ठीक है। a की वैल्यू अपने को पता है, a की वैल्यू है -12, n-1 मतलब कि 20 - 1, ठीक है। अभी आप बोलोगे 20 कहाँ से आया, क्वेश्चन में देखो 20 टर्म ढूंढना है, मतलब कि n की वैल्यू 20 है, और d अभी अपन ने ढूंढा 7, तो -12, 20 - 1 कितना होता है, विच इज 19। तो अभी क्या करो, -12 + 19 × 7 करने का, जो भी आंसर आएगा उसको माइनस करने का, और कितना आंसर मिलेगा आपको, विच इज
माइनस विच इज प्लस 121. सो जो 21 जो भी है आपका विच इज हेंस द 20 टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज कितना 121. ठीक है, इसी प्रकार से आप आगे के सम्स जो है करना है आपको. ठीक है, करोगे ये वाला टर्म. देखो यहाँ पे डिफरेंस कितने कितने का है स्टूडेंट, 4 का डिफरेंस है और अपने को कौन सा टर्म ढूंढना है, 24 टर्म ढूंढना है. तो a की वैल्यू कितनी होगी, क्वेश्चन में ही दिया है a की वैल्यू है 12. तो an मतलब कि a24 का वैल्यू अपने को ढूंढना है. a24 मतलब कि a की वैल्यू कितनी है 12. n माइनस वन मतलब कि 24 माइनस 1 मतलब कि 23. यहाँ पे बीच में प्लस की साइन है 23 और लास्ट में कितना है d, डिफरेंस कितना है 4 का. तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा 12 प्लस 23 वन सा 23 टू सा 46. ठीक है, ऐसे करोगे फिर आपको जो है आंसर्स मिलेंगे और आपका आंसर जो आएगा वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा विच इज 104. सेम यू हैव टू डू फॉर द फोर्थ वाला क्वेश्चन. ठीक है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन. तो क्या मैं ये होमवर्क के लिए दे सकता हूं, यस सर. फटाफट नीचे कमेंट करना है भाई साहब जी, क्योंकि स्टूडेंट्स ये बहुत सिंपल से है, ये सम्स आपको ही करने हैं. अगर कोई भी डाउट आएगा तो आप जरूर नीचे क्वेश्चन कर सकते हो. ठीक है, तो फोर्थ और फिफ्थ आपको खुद से करना है. मैं 7th 8th 9th 10th आपको खुद बता रहा हूं. हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स, ये वाला सम स्टार मार के रखो, ये मे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी 3 डिजिट 3 डिजिट के नेचुरल नंबर्स जो डिविजिबल है वो 5 से. तो 3 डिजिट का जो है नेचुरल नंबर जो होता है, द लीस्ट पॉजिटिव 3 डिजिट नेचुरल नंबर, सबसे पहले 3 डिजिट कौन आता है, 100 आता है कि नहीं. 99 के बाद 100 आता है, फिर 100 के बाद 105, फिर 110, फिर 115, फिर 120, ऐसे आगे आगे चलते जाता है. तो पहला टर्म कौन सा होगा स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी द ए. यहाँ पे ए क्या होगा 100, डी क्या होगा, देखो ए क्या होगा 100, डी क्या होगा बच्चा लोग 5, क्योंकि डिविजिबल बाय 5 है इसलिए 5 आ जाएगा. ठीक है, समझ में आ रहा है. ठीक है, अभी स्टूडेंट्स और सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, विच इज सबसे लास्ट में आने वाला है 995. अपने को n की वैल्यू तो पता नहीं है, अपने को पता ही नहीं कि n क्या है, ढूंढना ही नहीं है अपने को. तो यहाँ पे 995 लिख दिया, सबसे लास्ट टर्म. ठीक है, आप बोलोगे 995 क्यों लिया स्टूडेंट्स, 3 डिजिट में सबसे लास्ट टर्म कौन सा है 995. ठीक है, 995 के बाद कितना आएगा डायरेक्ट विच इज 1000 आ जाएगा. तो 1000 में 4 डिजिट हो जाएगा, ये देखो 1 2 3 4 डिजिट हो जाएगा. सो 995 अपन ए डाउन एन लिखेंगे, ए एन लिखेंगे 100. ठीक है, यहाँ पे 100 फर्स्ट टर्म, n-1 अपने को मालूम नहीं है और डिफरेंस कितने का है 5 का है. अब ये 5 इंटू एन कितना हो जाएगा 5n हो जाएगा, 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा. तो 995 अभी ये 100 में से देखो 100 में से 5 गए, 100 में से 5 गए, कितना बचा 95. तो भैया ने यहाँ पे 95 लिखा और प्लस 5n वैसे कि वैसा. अब ये जो प्लस 95 है, ये प्लस 95 किधर जाएगा, इज इक्वल टू साइन के बाद 995 के पास जाएगा. तो 995 माइनस 95 कितना हो जाएगा, विच इज 900 हो जाएगा, इक्वल्स टू 5n वैसे कि वैसा. अभी 5n इक्वल्स टू 900. तो ये जो 5 है ये कहाँ पे चले जाएगा, नीचे चले जाएगा. तो नीचे चले जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा. तो 5 को मतलब 900 को अगर अपन ने 5 से डिवीजन किया तो अपने को आंसर कितना मिलेगा 180 मिलेगा. स्टूडेंट्स ध्यान में रखना है, अगर अपने को n की वैल्यू ढूंढनी है तो सबसे लास्ट का टर्म विच इज डिविजिबल बाय 5 3 डिजिट नेचुरल नंबर. सो सबसे पहला कौन सा था 100, 95 के बाद डायरेक्ट 100 आता है, 5 के टेबल की बात कर रहा हूं मैं. ठीक है, डिविजिबल बाय 5 मतलब कि ऐसे डिजिट्स जो कि 5 के टेबल में आते हैं 3 डिजिट. तो पहला कौन सा आएगा 100 आएगा जो 5 के टेबल में आता है. ठीक है, फिर 105, ऐसे करते करते हम सबसे लास्ट वाला टर्म कौन सा हो जाएगा 995 हो जाएगा. तो इसके वजह से अपन ने यहाँ पे 995 लिखा और a को लिखा 100 और उनका डिफरेंस तो हम सभी को पता है विच इज है 5. ठीक है, क्लियर. सो अभी हम जाएंगे विच इज 7th वाले नंबर पे. अपने को स्टूडेंट्स देखो द 11th and the 21th term of an AP are 16 and 29 respectively. Then find the term of that AP. ठीक है, 16 and 29 अपने को दिया है. तो A11 की वैल्यू कितनी है, A11 की वैल्यू है 16, A21 की वैल्यू है
29। तो अपने को फॉर्मूला तो सभी को पता है, अपने को यहाँ पे वापस से जो है देखो किस प्रकार सॉल्व करना है। a रेस टू n, तो a रेस टू n का फॉर्मूला हम सभी को पता है विच इज a प्लस n माइनस 1d। a11 अपने को पता है, a11 डालना है तो a11 इक्वल्स टू a प्लस 11 माइनस 1d। a11 की वैल्यू क्वेश्चन में थी 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 इक्वल्स टू a प्लस 10d। तो a यहाँ पे पॉजिटिव में जाएगा, इधर के इधर रहेगा, ये जो प्लस 10d है ये इधर आने के बाद माइनस में हो जाएगा, तो अपने को आंसर मिलेगा a इक्वल्स टू 16 माइनस 10d। सेम यू हैव टू डू with the what students with the second term which is a raised to 21। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अभी क्या करना है, जो a की वैल्यू मिली है, a की वैल्यू अपने को कितना मिला है विच इज 16 माइनस 10d। तो अपन ने यहाँ पे जो है a की वैल्यू 16 माइनस 10d लिख दिया है, a 21 की वैल्यू ढूंढ रहे, a 21 अपने को क्वेश्चन में दिया है 29, सो 29 इक्वल्स टू 16 माइनस 10d प्लस 2d। अभी 10d प्लस 20d, तो 10d प्लस 20d कितना हो जाएगा, प्लस 10d हो जाएगा, 20 माइनस 10 10 हो जाता है। ये जो यहाँ पे 16 प्लस में था इधर जाने के बाद माइनस में चले जाएगा, तो अपना आंसर कितना मिलेगा 13। तो 29 माइनस 16 हो जाएगा 13, उधर 10d है, d की वैल्यू कितनी मिलेगी 13/10। इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस। और फिर बाद में अपने को तो फॉर्मूला पता ही है, a रेस टू n का फॉर्मूला डालने का, a11 का फॉर्मूला डालेंगे, अपने को आंसर विच इज सिंपल प्रकारे मिल जाएगा। और 41th टर्म अपने को ढूंढना है, तो यहाँ पे a होगा विच इज 16 माइनस 10, d की वैल्यू कितनी है, ठीक है, d की वैल्यू कितनी है 13/10। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को मिलेगा a41 इक्वल्स टू a प्लस 41 माइनस 1d। a की वैल्यू है 3, d की वैल्यू है 13/10 जो अभी अपन ने निकाली, और अपने को आंसर मिलेगा विच इज, इन सभी को सॉल्व करोगे तो अपने को आंसर मिलेगा विच इज 55। अभी देखो इसको सॉल्व किस प्रकार किया है, 10 1 10, 10 4 40, तो 4 इंटू 13 प्लस 3, तो अपने को आंसर मिलेगा 13 4 होता है 52, 52 प्लस 3 होता है 55। सो द 41th टर्म ऑफ AP इज 55। स्टूडेंट्स प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है मैथ्स के सम की, ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होगा, ध्यान में रखना है, ठीक है। 8 सम भी कुछ उसी प्रकार करना है, 8 सम आप खुद घर पे कर सकते हो स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें भी आपको जो है n की वैल्यू निकालनी है, जैसे मैंने आपको विच इज 6th वाला सम बताया था उसी प्रकार से आपको करना है। देखो आपको a दिया है और आपको लास्ट टर्म दिया है और आपको d दिया है, d कितने का डिफरेंस है, सभी के बीच में -3 का डिफरेंस है, तो a की वैल्यू है, ठीक है, a अपॉन n की वैल्यू, a रेस टू n की वैल्यू है और d की वैल्यू है। आपको ढूंढना क्या है, n आपको ढूंढना है, और लास्ट में आपको n की वैल्यू मिलेगी विच इज 55। एक खुद से ट्राई करके देखना है, इट इज रिलेटेड टू द 6th वाला सम, ठीक है, ये किसके जैसा है, पूरा की पूरा 6th के जैसा है। सेम जो 9th वाला सम है स्टूडेंट्स, इन अ नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 250 हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4। 10 से तो 250 के बीच में कौन से टर्म डिविजिबल है, तो 4 के टेबल में एकदम क्लोजेस्ट कौन सा आता है विच इज 12 आता है, तो a कितना हो जाएगा 12, d कितना हो जाएगा 4, और सबसे लास्ट टर्म हो जाएगा विच इज सबसे लास्ट टर्म होगा 248। तो 248 इक्वल्स टू, वापस से पूरा के पूरा सम सॉल्व करो, वापस से n की वैल्यू ढूंढो, 248 इक्वल्स टू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 4, 4 इंटू n हो जाएगा 4n, 4 इंटू -1 हो जाएगा -4 फिर 12 -4 हो जाएगा 8, फिर 4n वैसे की वैसा, फिर 8 को माइनस में भेजने का, फिर 248 -8 हो जाएगा 240, 4n वैसे की वैसा, और फिर n जो है इक्वल्स टू 240/4, और जब अपन डिवाइड करेंगे तो अपने को आंसर मिलेगा 60। दिस इज द वेरी सिंपल सम। सेम यू हैव टू डू विद द 10th वाला सम स्टूडेंट्स। इन एन AP 17 टर्म इज 7 मोर देन द 10th टर्म, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अभी देखो इसको ठीक से समझ के लेना है। इट इज गिवन दैट, अपने को गिवन क्या दिया है, A17 मतलब कि AP 17 टर्म मतलब कि A17 ये 7 गुना ज्यादा है a अपॉन a रेस टू 10 से, मतलब कि 10th टर्म
17th टर्म जो है वो 7 गुना ज्यादा है 10वें टर्म से, तो अपने को डी की वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है, तो अभी देखो अपन फॉर्मूला यहाँ पे डालेंगे उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने डाला है विच इज ए अपॉन एन की वैल्यू ढूंढनी, कौन सा टर्म है, फिर ए प्लस एन माइनस 1d, तो ए 17 का क्या है 7 प्लस अपने को ये दिया गया है, राइट। तो अपन जब यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करेंगे तो अपने को मिलेगा a प्लस 16d इक्वल्स टू 7 प्लस ए प्लस 9d। तो 16d वैसे कि वैसा यहाँ पे रहेगा, a इधर जाएगा तो a कट जाएगा, ठीक है। 7 प्लस 9d वैसे कि वैसा, अभी डी को एक साइड में ले लो, मतलब 16d माइनस 9d, ठीक है। 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7, तो 7d इक्वल्स टू 7, तो 7 अपॉन 7 कट गए, तो आंसर कितना बचा d इक्वल्स टू 1. So in this way we have find the common difference is 1. So I hope students you have understood everything. If you like this video, thanks for watching and yes, share with your friends. अगला जो भी पार्ट है वो बहुत जल्दी से आने वाला है, तो फटाफट से नीचे कमेंट करना है आपको लेक्चर कैसे लगा है। अगर कोई भी सब में आपको डाउट होगा तो वो नीचे कमेंट करके मेरे को बोल देना है, मैं वो अगले इसमें आपको री एग्जाम मतलब कि वापस एक बार सिखाने की विच इज वापस एक बार सिखाऊंगा, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग स्टूडेंट्स। बहुत सिंपल तरीके से आपको एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 समझाया है। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू आर फ्री टू आस्क, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, नीचे लिंक दिया है जहां से आप ये सुंदर से प्यारे से नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। पूरे के पूरे हम सब्जेक्ट्स कवर करने वाले हैं स्टूडेंट्स इस वाले चैनल पे, स्टेट बोर्ड वाले भैया पे, ठीक है। हर दिन के मैं ट्राई करूंगा हर दिन के लेक्चर लाने के आपके लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स के, जिससे कि आप स्टडी पे पूरा की पूरा फोकस कर पाओ। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले लेक्चर में, तब तक यार मचाते रहो, और हाँ हमेशा याद रखना है फोड़ना है, और आपके भैया है आपके साथ, तो मचाओ फोड़ो। चलो बाय, फोड़ो।